नमस्ते। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित पाठ 2 नर से नारायण निबंध पढ़ेंगे। नर से नारायण निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है, जो कि आपको पाठ्यपुस्तक में भी देखने को मिलेगा। इनका जन्म सन 1888 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री भवानी प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनकी माता कृष्ण की भक्त थी। धार्मिक वातावरण का गुलाब राय जी पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्हें साहित्य में प्रारंभ से ही बहुत रुचि थी। अपनी गंभीरता के कारण साहित्य जगत में उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। धर्म, दर्शन, साहित्य आदि अनेक विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। इनकी भाषा बहुत ही सरल और शुद्ध थी। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, कुछ उथले कुछ गहरे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए चलते हैं नर से नारायण निबंध की ओर। नर से नारायण निबंध का सार मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नर से नारायण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नारायण आप सभी जानते हो भगवान विष्णु को कहते हैं। नारायण वे होते हैं जो जल में वास करते हैं। जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तब लेखक के घर में चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वयं को नारायण कहा है। इस निबंध की विषय वस्तु वर्षा पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने अन्य विषयों को भी शामिल किया है, जैसा पहले वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति, दूसरा वर्षा होने पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन और तीसरा अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति का वर्णन और उससे जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन। अब निबंध का प्रारंभ होता है सितंबर माह से। सितंबर का माह आ चुका है, लेकिन वर्षा का नामो निशान न था। चारों ओर हाहाकार मचा था। सभी बहुत दुखी थे। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बरसात होगी। आखिर लोगों की करुण पुकार सुनकर ईश्वर को भी दया आ गई और चारों ओर काले काले बादल घिर आए। इन बादलों को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। लेखक इनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित हुए। आखिर बरसात प्रारंभ हो ही गई। बहुत ही प्रसन्न होकर लेखक घर से बाहर वर्षा का आनंद उठाने निकल पड़े। कहीं इधर कभी उधर, इधर उधर घूमते हुए अपने कॉलेज भी जा पहुँचे। अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न होकर घर लौटे और लिखने बैठ गए। कभी बाहर जाकर सौंदर्य को देख आते थे, कभी बादलों को निहार लेते थे, कभी फूलों को, कभी लताओं को। इस तरह से वे बहुत ही प्रसन्न थे। कभी बाहर जाकर धीरे धीरे घर के बाहर 1 फुट पानी भर गया था। अब लेखक के घर के चारों ओर पानी भरने लगा था। उनके बच्चे भी इसमें नावें तैरा कर प्रसन्न हो रहे थे। उनके नौकर ने आकर बताया कि घर के चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन वे फिर भी निश्चिंत थे, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। फिर कुछ समय के पश्चात वर्षा ने अपना विकराल रूप ले लिया। धीरे धीरे पानी उनके तहखानों से रोशनदानों तक पहुंच गया और घर के भीतर गिरने लगा। उसमें भी वे निश्चिंत थे, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसमें भी वे सौंदर्य देख रहे थे और उस बहते हुए पानी को की तुलना उन्होंने नियाग्रा फॉल से की। आखिर बिजली चली गई, चारों ओर अंधकार छा गया और पानी ही पानी था। ऐसी स्थिति में उनके पड़ोसी बनर्जी साहब ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। जब सुबह उठे तो देखा बाढ़ का भयंकर दृश्य दिखा। उसे देखकर वे बहुत ही चिंतित हो गए। आखिर सबने मिलकर जल बाधा को दूर करने का उपाय सोचा। फायर ब्रिगेड आई और घर के
बर्तनों से भी पानी को बाहर निकालने की कोशिश की और निकालने के बाद जो दरारें आ गई थी वहाँ पर मिट्टी डालने का प्रयास किया और इस तरह से कुल 8 दिन में स्थिति सामान्य हो गई। तब लेखक ने ईश्वर जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन्हें शिक्षण संस्थानों में आश्रय दिया और लेखक के घर वालों को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय दिया गया। 8 दिन के पश्चात जब स्थिति सामान्य हुई तब लेखक ने ईश्वर से प्रार्थना की कि बाढ़ की पुनरावृत्ति कभी न हो। वर्षा के कष्ट है लेकिन उन्हें वरदान तुल्य माना है क्योंकि वर्षा से ही विकास संभव है।